नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस जो कि रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की हम लोग बात करेंगे जो कि शुरू हो रही है। बिल्कुल 10 जुलाई से आपका एग्जाम बिल्कुल होने वाला है। यहाँ पे सीबीटी 2 एग्जाम की हम लोग बात करें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, तो उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी और साथ में ग्रुप डी वाले के लिए तो बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस जो है चलेगी आपकी एग्जाम तक। और ये रेगुलर रात को 8 बजे आएगी, तो बिल्कुल आप लोग डेली बेसिस पे जुड़िएगा और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं, करंट अफेयर भी शामिल किए गए, स्टैटिक्स जीके भी है और साथ में जनरल अवेयरनेस की भी क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल शामिल किए गए हैं। टेस्ट देते हुए चलिएगा। बिल्कुल पहला प्रश्न कहता है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मजलिस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये ध्यान रखेंगे ईरान की जो है संसद का नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट होगी। जबकि इजराइल की जो है संसद को नेसेट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेसेट नेसेट किसकी जो है संसद का नाम है, तो नेसेट है बिल्कुल किसका, इजराइल का। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और इराक का जो है मजलिस है। आगे बात करेंगे तो बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है। तो बैडमिंटन में अगर हम पीले जो है कार्ड की बात करेंगे तो दूराचार के लिए चेतावनी को जो है यहाँ पे दिखाया जाता है पीले कार्ड से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात हो रही है, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो है किस बांध के समीप स्थित है, तो यह लोकेटेड है बिल्कुल सरदार सरोवर बांध के नजदीक में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसकी मूर्ति है, तो सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है, वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी जो है क्या है, ये प्रतिमा है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बिल्कुल यहाँ पे जानी जाती है। इसकी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है। हाइट की हम लोग बात करेंगे 182 मीटर जो है बिल्कुल इसकी क्या है, हाइट है। मीटर में ध्यान रखेंगे 182 मीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और साथ में सरदार सरोवर बांध के निकट में है। तो इतने सारे फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्वेश्चन से। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर जो है बिल्कुल सभी लोग तुरंत अभी शेयर कर दीजिएगा सेशन को। कुल हम लोग इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात को 8 बजे आने वाले, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय जो है शिक्षा दिवस की हम लोग बात करेंगे तो हर साल 11 जो है नवंबर को इसे मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ध्यान रखेंगे यह जो है पहले जो है शिक्षा मंत्री, ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री की हम लोग बात करेंगे तो जिनका नाम क्या है, तो मौलाना, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, तो इनकी जो है बिल्कुल जयंती के उपलक्ष्य में क्या है यहाँ पे जो इसे मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम है। और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में बिल्कुल शिक्षा दिवस जो है यहाँ पे मनाया जाता है। आगे कहता है राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल गोल्डन सिटी की हम लोग बात करेंगे तो ये कहा गया है जैसलमेर को। किसको कहा गया है, जैसलमेर को। ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। जैसलमेर को जो है इसकी पीली बलुआ पत्थर की वास्तुकला के कारण जो है बिल्कुल ये नाम दिया गया है गोल्डन सिटी का। क्वेश्चन बिल्कुल ये जितने प्रश्न हम लोग कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ बिल्कुल एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका एग्जाम डेट बिल्कुल आप सभी को पता होगा 10 जुलाई को बिल्कुल जो है निश्चित यहाँ पे कर दिया गया है। तो रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार आप सोचेंगे कि हम 1000 क्वेश्चन तैयार कर ले तो नहीं हो पाएगा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 50 क्वेश्चन रेगुलर आएंगे और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हुए चल रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल यहाँ पे लगभग 100 प्रश्न आपके रेगुलर बेसिस पे डेली जो है तैयार होंगे। करंट अफेयर भी तैयार होंगे। अगर रेगुलर आप देंगे तो आपका बिल्कुल बेहतरीन जो एग्जाम यहाँ पे निकलेगा। इसलिए डेली जो है बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल जवाब देते हुए चले। शेर ए पंजाब की बात यहाँ पे करेंगे तो लाला लाजपत राय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी है अगर हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे में। बिल्कुल साथ में ध्यान रखेंगे इन्हें जो है क्या कहते हैं, तो पंजाब जो है क्या कहते हैं, पंजाब जो है केसरी। ठीक है, क्या कहते हैं, तो पंजाब जो है बिल्कुल केसरी के नाम से भी क्या है ये जाने जाते हैं। तो ये नाम भी इनका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है तैरकर पार किया है, तो उनका नाम है आरती गुप्ता साहा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल पहली जो है भारतीय हैं और एशियाई महिला भी पहली ही हैं ये। आगे बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है।
तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल आप राइट करेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 2002 से 2003 के जो है बिल्कुल समय में इसकी क्या है, बिल्कुल शुरुआत जो है की गई। आगे बात करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द तैराकी यानी कि स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है? स्विमिंग खेल से नहीं जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द है? तो राइट यहाँ पे हो जाएगा पेनल्टी कार्नर, ऑप्शन डी बिल्कुल आप राइट करेंगे। हम बात करेंगे ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या बैक स्ट्रोक, ये सभी स्विमिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन पेनाल्टी का शब्द जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हॉकी से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जबकि अन्य सभी जो है बिल्कुल तैराकी से जुड़े हुए हैं। आगे कहता है ओलंपिक के छल्लों में नीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? जो नीला रंग है ओलंपिक के छल्लों में, तो ये दिखाता है यूरोप को। किसको दिखाता है? बिल्कुल यूरोप को जो है दिखाने का यहाँ पे काम करता है, बिल्कुल ध्यान रखें। वहीं हम लोग काला बात करेंगे, जो काला रंग रहता है वो किसको दिखाता है? तो ये दिखाता है अफ्रीका को। किसको दिखाता है? बिल्कुल अफ्रीका को जो है दिखाने का काम करता है। लाल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो लाल जो है अमेरिका को दिखा। देखिए ये सभी प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं पेपर में आपके, तो ये सभी फैक्ट भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए पीला की हम लोग बात कर लेंगे, तो जो पीला कलर है वो किसको दिखाता है? तो एशिया को जो है, एशिया महाद्वीप को दिखाने का काम करता है, ठीक है। वहीं हरा की हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया, किसको? ऑस्ट्रेलिया को जो है दिखाने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। या ओशिनियाई का प्रतिनिधित्व करता है, किसका? ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सभी कलर ध्यान रखेंगे आप। आगे कहता है हड़प्पा स्थल कालीबंगा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन की जो बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे यह जो है कहाँ पे है, तो वर्तमान में राजस्थान में है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है ये। आगे कहता है 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में हुई थी, लेकिन की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 का राइट हो जाएगा। आगे कहता है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक जो भजन है या मंत्र है उन्हें जो है संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल संहिता कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था वृहदत्त, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगी। जिसकी हत्या उसके सेनापति जो है किसने की? तो उसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र जो है शुंग जिसका नाम था, इसने इसकी हत्या कर दी और फिर शुंग वंश की स्थापना ये कर देता है। आगे कहता है राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे? राजा टोडरमल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है बिल्कुल अकबर की क्या है यहाँ पे जो है दरबार में नवरत्नों में से बिल्कुल एक थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्हें जो है जप्ती राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या की थी इन्होंने? तो जपसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इन्होंने क्या किया? जप्ती, ठीक है, जप्ती जो है राजस्व की प्रणाली की शुरुआत की। आगे बात करेंगे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सोसाइटी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई, बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। पूछ जाए कब की गई थी, तो 1940 में जो है बिल्कुल की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि पहले मित्र मेला के नाम से बिल्कुल जानी जाती थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 कहता है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है ये जो हमें सुत्त पिटक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है सांस्कृतिक महाकाव्य रघुवंशम के रचयिता कौन है? रघुवंशम के रचयिता की हम लोग बात करेंगे तो नाम है कालिदास। किसने लिखा? बिल्कुल कालिदास द्वारा क्या है यहाँ पे लिखा गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में गणराज्य की विशेषता किस देश से ली गई है? रिपब्लिक की जो विशेषता ली गई है, गणराज्य की विशेषता ली गई है, ये ली गई है फ्रांस से। कहां से ली गई है? बिल्कुल फ्रांस के संविधान से जो है ली गई है। आगे कहता है भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? स्टूडेंट्स सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी टीवीटी 2 एग्जाम की लोग बात करें। इसका एग्जाम डेट हमने बता दिया है, बिल्कुल 10 जुलाई से बिल्कुल आपका पेपर जो है यहाँ पे चलने वाला है, तो महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस से जरूर लगाइएगा। रेगुलर वीडियो जो है रात को 8 बजे आएगी, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री होता, कोई आपको पैसा देना तो है नहीं। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, और साथ में आपके एक एक जो है सब्सक्राइब से क्या है बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करेंगे उससे भी क्या मोटिवेशन मिलता है, तो बिल्कुल आप करेंगे
और अगर शेयर करेंगे तो हमें बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, तो बिल्कुल शेयर आप लोग जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान का भाग 15 जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है जुड़ा हुआ है बिल्कुल निर्वाचन से, किसके इलेक्शन से जो है बिल्कुल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए आर्टिकल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो आर्टिकल की हम लोग बात कर लेंगे 324 से लेकर जो है 329 तक, बिल्कुल इसी के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की जो है बात यहाँ पे की गई है। आगे कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया, सॉरी यहाँ पे है, फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया किया गया, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग में गलती हुई है, कब अपनाया गया सिंपल से बताइएगा। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने जो है कब अपनाया, तो इसको अपनाया गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है, तो बिल्कुल सी यहाँ पे राइट होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है सेकंड बी वाला, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, लागू हुआ था संविधान, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को ही। आगे बात करेंगे पंचायत समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की बात हम लोग करेंगे तो नाम होता है बिल्कुल विकास अधिकारी। क्या होता है, बिल्कुल विकास अधिकारी, ध्यान रखेंगे। बीडीओ होता है, खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी बिल्कुल अधिकारी जो है विकास अधिकारी होता है। आगे बात करेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि इन सब के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये कहता है आर्टिकल 15, बिल्कुल बी आप जो है यहाँ पे राइट करेंगे। 24 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है। राजभाषा का प्रावधान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो भाग 17 में जो है देखने को मिल जाता है। अच्छा, आर्टिकल भी आपसे पूछ सकते हैं, देखिए सभी प्रकार के बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हम लोग करेंगे, कोई जो है यहाँ पे डाउट नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रश्न अगर बने इससे तो बिल्कुल आप सभी करके आएंगे। देखिए आर्टिकल आपसे पूछे तो 343 से लेके 351 तक जो है बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल देखने को हमें मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत कोलकाता में स्थापित किया गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से भी कुछ आंसर तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पे बोला पहला सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल किस अधिनियम के तहत कोलकाता में, तो अगर आपसे पूछे कि पहला जो सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ स्थापित हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोलकाता में स्थापित हुआ। लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ था ये पूछा है हमसे, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो इसकी स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल आप भी जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। न्यायालय की स्थापना कभी 1774 में हुई थी, कोलकाता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, फोर्ट विलियम में। आगे कहता है कि जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। बिल्कुल हमने कहा करंट अफेयर भी आप कवर करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो करंट अफेयर भी कवर करेंगे, स्टैटिक जीके भी चलेगी, और नॉर्मल जो जीके क्वेश्चन है, जीके जीएस का है, साइंस का है, वो सभी बिल्कुल यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करेंगे, इसके नए जो है महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया, आईजी की बात करेंगे, किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम उनका है सुंदर राज पी। क्या नाम है, सुंदर राज पी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आप राइट करके आएंगे। आगे कहता है भीम ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर की हम लोग बात करेंगे तो नाम है एमएस धोनी। जिनको क्या किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे बनाया गया है एमएस धोनी को यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। आगे बात करेंगे ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे तो यह जो है जारी करता है यूएनईपी। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका होता है, इंग्लिश में बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी में है। कहाँ पे है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नैरोबी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैरोबी में इसका क्या है, मुख्यालय है। और ये कहाँ आता है, बिल्कुल केन्या के अंतर्गत जो है आता है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। लोनार झील की बात करेंगे, है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है, और ये जो है क्रेटर झील का जो है एग्जाम्पल हो जाता है।
जिसका निर्माण ज्वालामुखी या उल्का पिंड की क्रिया के कारण जो है हुआ, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। आगे कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। और यहीं पे जो है मौसमी संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल किसमें? तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो लाइक वगैरह नहीं किए तो बिल्कुल करते हुए रहेंगे, शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन जो है यहाँ पे कवर हो रहा है। और फिर से बता दें आप सभी को, अगर सब्सक्राइब क्योंकि नहीं किए, देखिए बार बार कहने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बाद में फिर आके वीडियो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, परेशान होंगे। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिल्कुल आपको होम स्क्रीन पे क्या है वीडियो दिख जाएगी कि हाँ वीडियो जो है आ चुकी है। आप सभी के बेहतरीन जो है यहाँ पे एनालिसिस करके तैयार करके क्वेश्चन आया है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है और क्या जो है पेपर में बन सकते हैं। एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम क्योंकि नज़दीक है और ग्रुप डी का एग्जाम भी बिल्कुल जल्दी होने वाला है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं रेलवे एग्जाम के लिए। अच्छा, सुबह में हम लोग बात करेंगे तो सुबह करंट अफेयर की वीडियो भी आती है सुबह 6 बजे, जिसमें हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन जो कवर करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। इसलिए करंट अफेयर भी आप लोग रेगुलर बेसिस पे जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे आपके पेपर में। तो करंट अफेयर आप रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहिए। इसमें भी करंट अफेयर लिए गए हैं, साथ में उसे भी कवर करेंगे तो बेहतरीन करंट अफेयर तैयार हो जाएगी और ये जीके जीएस तैयार तो हो ही जाएगी। देखिए मोस्टली बच्चे जीके जीएस तैयार कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर में जाकर जो है फंस जाते हैं। तो जरूरी है करंट अफेयर भी क्या है विशेष तौर पर रेगुलर बेसिस पे आप लोग जरूर कवर करते रहें। आगे बात करते हैं तो मीता छरान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की। मीता छरा नामक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की बात करेंगे तो विज्ञानेश्वर के द्वारा जो इसकी रचना जो है की गई है, बिल्कुल भी यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल। आगे बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये मिलता है खारवेल से संबंध इसका, बिल्कुल ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखेंगे अभिलेख जो है कलिंग के जो है खारवेल शासक से संबंधित है। कहां से? तो कलिंग के खारवेल शासक से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कि कलिंग के शासक खारवेल से। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। फाइनेंस कमीशन की जो है चर्चा किसमें की गई है, बात की गई है, तो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसमें ध्यान रखेंगे वर्तमान में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वित्त आयोग में तो वर्तमान में ध्यान रखिए कितने, तो 5 जो है सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो बिल्कुल 5 जो है सदस्य यहाँ पे देखने को जो है मिलते हैं इसमें, जिसमें एक जो है क्या होता है, तो ये अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 जो है इसमें क्या होते हैं, तो सदस्य होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे कहता है गुप्त शासक को कविराज और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किस जो है गुप्त शासक को कहा जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कहा गया समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। समुद्रगुप्त को जो है कविराज और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है किस शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया सिक्के पे, तो समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है। पैंतीस कहता है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था। तो अकबर ने करवाया बुलंद दरवाजे का निर्माण, लेकिन किसकी याद में करवाया था, तो इसने करवाया था गुजरात विजय की याद में। तो बिल्कुल सी हो जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताई जाएगी बिल्कुल पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो आप जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। अभी क्या है 22 तारीख तक, 22 जून तक जो है आपको अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टेलीग्राम पे जो है बिल्कुल बैन लगा दिया है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, व्हाट्सएप चैनल से, तो जहां पे आपको क्या है इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपको वहां पे मिलता रहेगा पीडीएफ। आगे बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है प्रस्तुत किया गया बिल्कुल 1929 लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? बिल्कुल लाहौर अधिवेशन में जो है किया गया। करने वाले की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया ये, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। पूर्ण स्वराज की जो है मांग यहाँ पे की गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 3 ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। तो उसका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बिल्कुल बीरबल। और अकबर ने जो है ध्यान रखना इसकी शुरुआत की थी, कब की थी, 1500 जो है 82 में। कब की? 1582 में शुरू की गई थी दीन ए इलाही धर्म। और स्वीकार करने वाला पहले जो है बिल्कुल हिंदू बीरबल था, जो कि महेश दास इसका क्या है नाम था। बिल्कुल क्या है, तो महेश
दास। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक प्रकार से अपवाद भी यहाँ पे चलता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे बात करेंगे वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या बात करेंगे तो कुल कितनी है, बिल्कुल 4 वेद ही, ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा, 4 वेद हैं। जबकि अगर हम वेदांग की बात करेंगे, किसकी, वेदांग, तो ये 6 हैं। वही हम लोग बात करेंगे पुराण की, किसकी बात करेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं फिर से पुराण। ठीक है, तो पुराण की हम लोग बात करेंगे तो इनकी संख्या 18 है। और अगर हम लोग बात करेंगे उपनिषद की, ठीक है, तो इनकी संख्या हो जाती है 108। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। वेद हमने देख लिया है कि वेद हमारे पास 4 हैं, वेदांग जो है 6 है, पुराण कितने हैं, 18 है, और उपनिषद कितने, 108 हैं। तो ये सभी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। तो सी जो है बिल्कुल आप यहाँ पे राइट करके आएंगे। हालांकि मूल रूप से बात करेंगे, मूल रूप से संविधान में जो है सिर्फ 14 भाषाएं थी, बाद में क्या किया गया, बाकी जो भाषाएं हैं उनको क्या है इसमें ऐड की गई थी। आगे है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बिल्कुल अष्टाध्यायी के जो है लेखक की बात करेंगे तो पाणिनि है। कौन है, बिल्कुल पाणिनि है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बने हुए रहेंगे वीडियो पे, लास्ट तक वीडियो हमेशा देखा करें जब भी आप क्लिक करें वीडियो पे, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुल 50 क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे आएगी आप सभी के लिए, और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो बिल्कुल क्लिक करें तो कंप्लीट क्वेश्चन जो है कवर करके जाएं, पीडीएफ इसका लेके जाएं, जो कि आपको व्हाट्सएप चैनल से जो है मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो बहुत कम जो है वहाँ पे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि नया जो है बनाया गया है, टेलीग्राम बैन हुआ है तब उसको बनाया गया है, तो वहाँ पे भी संख्या बहुत कम होगी, या भी हो सकता है नहीं भी होगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर जो है बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। आगे बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हम लोग बात करेंगे तो हरिसेन के द्वारा जो इसकी रचना की गई, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जो कि बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यह जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका, तो समुद्रगुप्त का दरबारी जो है कवि हम लोग बात करेंगे हरिसेन की। तो 42 कहता आईने अकबरी की रचयिता कौन है। आईने अकबरी के रचयिता की बात करेंगे तो ये लिखने का जो है काम किया है अबुल फजल ने। इसने लिखा अबुल फजल ने, जो कि अकबर नामा का एक भाग है। ठीक है, तो अबुल फजल की हम लोग बात करेंगे आईन अकबरी, ये किसका भाग है, तो बिल्कुल अकबर नामा, किसका, अकबर नामा का जो है एक भाग है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है भारत में आने वाले पहले यूरोपी कौन थे। जो भारत में पहले है उस यूरोपी में जो है पुर्तगाल सबसे पहले आया था, सी हो जाएगा। और पहली बार जो है 1498 में बिल्कुल पुर्तगाली जो शासक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। इसने जो है सबसे पहले जो है भारत में कदम रखा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वे सबसे जो है अंत में गए भी थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे अंत में जाने वाले भी कौन है, तो पुर्तगाल ही है जो सबसे अंतिम में गए। 1961 में ये गए थे, ठीक है, जबकि हमारा भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। और पुर्तगाल वाले कब गए थे हमारे यहाँ से, तो 1961 में गए थे। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन से आर्टिकल 356 जो है जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बी हो जाएगा। 45 कहता है गदर समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है। गदर समाचार पत्र का जो है प्रकाशन बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, ये है कहाँ पे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अमेरिका में है। कहाँ पे है, तो ये जो है अमेरिका में बिल्कुल है, तो ध्यान रखें। 46 कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो धर्मपाल के द्वारा जो इसकी क्या है स्थापना की गई थी, तो बी आप बिल्कुल यहाँ पे राइट करेंगे। अगला प्रश्न कहता है रेहला किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है। रेहला, तो यह जो है यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का। किसका है, इब्न बतूता का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इब्न बतूता ध्यान रखेंगे मोरक्को का जो है यात्री था। कहाँ का था, तो मोरक्को का था। ठीक है, फिर से लिखते हैं मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को का जो है ये यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था, तो मोहम्मद, ठीक है, बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके समय क्या है भारत जो है आता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन बी इसका आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे यह जो है आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे तो 368 में जो है बिल्कुल वर्णित है। और भाग की अगर बात करेंगे हम, तो भाग जो है 20 में दिया गया है।
49 कहता है भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। रेगुलर जो है सेंसस की बात करेंगे, रेगुलर जो है नियमित जनगणना की बात करेंगे तो यह जो है शुरू हुई थी 1881 में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली जनगणना जो है बिल्कुल, अगर पहली जनगणना की बात करेंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी, मेऊ के समय। ठीक है, किसके समय, मेऊ के जो है समय पहली जनगणना यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू होती है, इसके बाद हर 10 साल बाद क्या है, जनगणना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, आगे 50 हमारा क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। किसमें, तो संविधान के 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के किन राज्यों का किस मतलब राज्यों की जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है देखने को मिलता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो बिल्कुल कैसी लगी आप सभी बिल्कुल कमेंट करिएगा, और जितने लोग लाइक नहीं किए हैं फिर से निवेदन रहेगा लाइक वगैरह बिल्कुल करके जाइएगा। कम से कम अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जाते समय कम से कम एक शेयर आप जरूर करिएगा, और जितने लोग नए होंगे उनसे निवेदन होगा विशेष तौर पे सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल कर ले। ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल फ्री होता है, इससे बेनिफिट आपको होगा, आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हमने कहा रेगुलर वीडियो आपको क्या है रात को 8 बजे मिलेगी, और ये बिल्कुल ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ की बात करें फिर से आपको बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम का है, लेकिन टेलीग्राम नहीं चल रहा हमने बताया, तो आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़िएगा जहाँ से आपको पीडीएफ इसका जो है प्राप्त हो जाएगा, नोट्स जो है प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।